और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n क्या होगी, जो है 0 पर समाप्त होगी, यह बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब 6 की पावर n है, तो अगर 0 पर समाप्त होगी तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखो, अगर 0 पर समाप्त होगी तो किससे विभाजित होगी, 5 से। अगर अगर हम n की जगह क्या रखें, 6 की पावर n है, 1 2 3 रख देते हैं हम n की जगह, 2 2, 6 की पावर 1 कितना 6, 6 की पावर 2 6 छंग 6 गुना 6 36, 6 की पावर 3 बराबर 6 गुना 6 गुना 6 बराबर कितना 216। हमेशा संख्या किस पे खत्म हो रही है, 6 पे, इसलिए जो है 5 से विभाजित नहीं है। तो 5 से विभाजित नहीं होने की तो क्या होगा, देखिए चलिए क्या करना है। अब 5 से विभाजित नहीं है तो क्या लिखोगे, यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो आपको पता लग गया कि इसका आंसर नहीं है, तब यह 5 से विभाजित होगी। जो दी गई संख्या है वो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, यानी कि जो है 5 से विभाजित होगी तो गुणनखंड 5 भी होगा उसका, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n और गुणा 3 की पावर n, इसलिए 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 है। ठीक है, 5 नहीं है तो क्या है, 2 है। इसलिए गणित की आधारभूत प्रमेय से यह पता चलता है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आंसर कितना है, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये आपका आंसर है। ठीक है।